गांव के एक छोटे से हिस्से में, जहां पेड़ों की घनी छांव और खेतों की हरियाली थी, वहीं एक लड़की रहती थी जिसका नाम आरती था। आरती पढ़ाई में तेज, स्वभाव में सुलझी हुई और सपनों से भरी हुई थी। गांव के हर लड़के का दिल उस पर आकर ठहर जाता, पर आरती की आंखें हमेशा अपने किताबों और आकाश में तैरते बादलों पर टिकी रहती। वहीं गांव के दूसरे छोर पर रहता था अर्जुन। शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस लौटा था। वो गांव के लोगों की मदद के लिए नए नए तकनीकी समाधान लाने का सपना देखता था। अर्जुन की सादगी और उसके सपनों की गहराई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन गांव के तालाब के पास आरती बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और तालाब का पानी हल्के हल्के लहरों में नाच रहा था। अर्जुन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था कि अचानक साइकिल का पहिया पत्थर पर लगकर पलट गया। अरे! संभाल कर, आरती ने चौंकते हुए कहा और अपनी किताब बंद कर अर्जुन की ओर भागी। अर्जुन उठते हुए बोला, धन्यवाद, पर मैं ठीक हूँ। लगता है साइकिल मुझे गिराने पर तुली हुई है। आरती मुस्कुराई, या फिर शायद ये तालाब आपको बुला रहा हो। ये जगह ही कुछ ऐसी है। अर्जुन ने तालाब की ओर देखा, शायद तुम सही कह रही हो। ये जगह सच में शांत है। वैसे मैं अर्जुन हूँ और मैं आरती। तुम्हें यहाँ पहली बार देख रही हूँ। क्या बाहर से आए हो? हाँ, कुछ ही दिन पहले वापस आया हूँ। यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आरती ने किताब उठाकर दिखाई। ये मेरी दुनिया है। किताबें और ये तालाब दोनों मुझे सुकून देते हैं। दोनों की बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों को एहसास हुआ कि उनके सपने, उनकी बातें कहीं न कहीं आपस में मिलती हैं। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा केंद्र खोला, जहां वो लोगों को नई तकनीकों के बारे में सिखाता और खेती के उन्नत तरीकों के बारे में बताता। आरती अक्सर वहां जाती और उसकी मदद करती। एक दिन जब दोनों शाम को खेतों के बीच से गुजर रहे थे, अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? आरती ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि गांव की लड़कियां भी पढ़ाई में आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपने पंखों से उड़ने की आजादी मिले। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे जैसे सपने देखने वाली लोग ही इस दुनिया को बदलते हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ? आरती थोड़ी झेंप गई और बोली, ये कैसा सवाल है अर्जुन ने हल्की हंसी में कहा, सवाल नहीं, बस एक ख्वाहिश है। तुमने मेरी दुनिया को बदल दिया है आरती, और मैं चाहता हूँ कि ये सफर हम साथ तय करें। आरती की आंखों में कुछ पल के लिए चंचलता और आश्चर्य था। अर्जुन के शब्दों ने जैसे उसके दिल को छू लिया हो। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वह अपने भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे ख्वाहिशों का क्या अर्जुन? क्या तुम सच में मेरे साथ इस रास्ते पर चलना चाहते हो? अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, आरती, मेरे ख्वाबों का रुख भी अब तुमसे ही जुड़ा हुआ है। तुम जितना नहीं जानती, उतना मैं तुमसे प्रभावित हूँ। तुम्हारी सोच, तुम्हारा सपना, वो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आरती थोड़ी चुप रही, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। यह पहली बार था जब उसने अपने सपनों और किसी दूसरे के सपनों को मिलते हुए देखा था। उसने हमेशा अपने रास्ते को अकेले तय करने की सोची थी, लेकिन अर्जुन के साथ यह सोचने का मन हो रहा था कि शायद दो लोग मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सपनों का रास्ता किसी और के साथ चल सकता है, लेकिन जब मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ तो लगता है कि हम दोनों साथ मिलकर इस गांव को एक नई दिशा दे सकते हैं। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, अगर तुम साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उन दोनों ने अपने ख्वाबों को एक साथ साझा किया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया।
अर्जुन ने गांव के लिए एक शिक्षा केंद्र की योजना बनाई, जहां बच्चों को नई तकनीकें और बेहतर जीवन जीने के तरीके सिखाए जा सकें। वहीं आरती ने इस योजना के साथ एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को जोड़ने का विचार किया, ताकि गांव की लड़कियों को भी अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिल सके। समय के साथ गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। शिक्षा केंद्र में हर दिन नई नई जानकारियां और तकनीकें सिखाई जाने लगीं। महिलाएं और लड़कियां भी शिक्षा की ओर बढ़ने लगीं। आरती और अर्जुन का साथ हर दिन और मजबूत होता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। आरती ने मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखी, हम सभी को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। हमें सिर्फ सही दिशा और मौका चाहिए। अर्जुन और मैंने मिलकर यह प्रयास शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आप सभी इस बदलाव का हिस्सा बने। अर्जुन ने उसके बाद कहा, हम दोनों ने सोचा था कि अगर हम साथ काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। और आज हम देख रहे हैं कि यह बदलाव शुरू हो चुका है। आरती और अर्जुन के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी। गांव के लोग जो पहले बदलाव को लेकर संकोच करते थे, अब धीरे धीरे उनका समर्थन करने लगे थे। शिक्षा केंद्र में बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और महिलाएं भी अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही थीं। दोनों ने मिलकर गांव को एक नई रोशनी दी थी। एक दिन जब आरती और अर्जुन अपने योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, आरती ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों बहुत कुछ खो सकते हैं? अर्जुन ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, हाँ आरती, जब तुम किसी बदलाव को लाने की कोशिश करते हो तो हमेशा कुछ खोने का डर रहता है। पर मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी खोएंगे वह छोटा होगा, क्योंकि हम उन चीजों को पा रहे हैं जिनकी असल में हमें जरूरत है, खुशी, संतोष और एक नई दिशा। आरती उसकी बातों को ध्यान से सुनती रही। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी दुनिया किताबों और तालाब के किनारे ही सिमटी हुई है, लेकिन तुमने मुझे बताया कि असल में दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ मेरे लिए कुछ खास जगह हो सकती है, जहाँ मैं औरतों और बच्चों के लिए कुछ बदलाव ला सकूं। अर्जुन मुस्कराया, तुमने मुझे भी सिखाया कि तकनीकी बदलाव सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं होते। अगर हम सही दिशा में अपने विचारों को मोड़े तो समाज भी बदल सकता है। दोनों के बीच का संबंध अब सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर था। एक साझी सोच, एक साझी दिशा और एक साझी धरोहर जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। गांव के लोग भी यह देख रहे थे कि ये दोनों न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के सपनों को भी आकार दे रहे हैं। समय बीतते बीतते गांव में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिले। अर्जुन का शिक्षा केंद्र अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। बच्चे नए नए तकनीकी कौशल सीख रहे थे और महिलाएं अपने आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ा रही थीं। आरती के नेतृत्व में गांव की महिलाएं अब न केवल घर गृहस्थी में व्यस्त थीं, बल्कि कई नई पहल में सक्रिय रूप से शामिल हो रही थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। यह उत्सव उस बदलाव की प्रतीक था जो आरती और अर्जुन ने गांव में लाया था। मंच पर खड़े होकर आरती ने भाषण देना शुरू किया। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा एक दूसरे का साथ है। जब हम साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आज हम सभी के सपने एक साथ एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने उसके बाद कहा, हम दोनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी शुरुआत इतनी बड़ी पहचान बना पाएगी, लेकिन अब हमें यह समझ में आता है कि अगर हम ईमानदारी से अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। गांव के लोग जो पहले संकोच करते थे, अब गर्व से उन्हें सुन रहे थे। बच्चों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी और महिलाओं की आंखों में आत्मविश्वास था। दोनों ने मिलकर जो बदलाव लाया था वह अब साकार हो चुका था।
गांव में एक नई हवा बह रही थी और उस हवा का नाम था उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आरती और अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि प्यार अगर सही उद्देश्य के साथ हो तो वह समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया, बल्कि एक साथ मिलकर सभी के सपनों को पूरा करने का रास्ता भी दिखाया था।